Hello students, good morning, and we are back here again with chapter 2, that is algorithm and flowchart. So today we are going to study about the rules for writing algorithm. There are some guidelines to learn how to write the algorithm. So we have to, if we follow the rules to write the algorithm, we will be able to easily write the algorithm, and also will be able to make others understand. लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा, आपको भी समझ में आएगा अगर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला रूल ये है कि गिव स्टेटमेंट नंबर एज स्टेप 1 and step 2 etc. Okay, so always give all your statements line by line with numbering, that is step 1 and step 2. Always, second rule says that always begin with start. We have to use this word, use this term start. Then write the statement clearly. Also make sure that your statements what you are writing, that is as an instruction. Statements I mean to say here is the instructions that you are going to give to write an algorithm. So ये जो स्टेटमेंट हम लोग देंगे वो कैसे लिखना है, वो इंस्ट्रक्शंस के रूप में होगा और उसको एकदम ऐसा लिखिए कि क्लियर हो, सबको समझ में आए. राइट स्टॉप एट द एंड ऑफ द एल्गोरिदम. जब आपका एल्गोरिदम पूरा होने को आ जाता है तब लास्ट में हम लोग स्टॉप लिखना ना भूलें, ठीक है. उसके बाद राइट ईच स्टेटमेंट इन अ सेपरेट लाइन. हर बार ये कोशिश करना है कि स्टेटमेंट को छोटा रखें, एक लाइन से थोड़ा कम का रखें, और हर बार दूसरा स्टेटमेंट एक नए लाइन में स्टार्ट करें. हर बार स्टेटमेंट को एक नए लाइन में स्टार्ट करना. तो इसमें कुछ चीज़ है, द फॉलोइंग फ्यू थिंग्स आर दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ व्हेनेवर यू राइट एन एल्गोरिदम इज दैट इट शुड बी करेक्ट, दैट इज इट्स करेक्टनेस, रन टाइम एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो करेक्टनेस का मतलब होता है कि आपका स्टेटमेंट जो भी आपने लिखा है स्टेप बाय स्टेप वो सही है. दूसरा चीज़ है कि रन टाइम के समय में उसको, उस स्टेटमेंट को रन करने समय में, उसको स्टेटमेंट को चलाने के समय में ऐसा हो कि वो ठीक से चल जाए, सबको समझ में आ जाए. इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि वो हम लोग जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता है? अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ अ डायग्राम मेड अप ऑफ बॉक्सेस एंड एरोज and it can be used to show an algorithm a step-by-step list of directions that need to be followed to solve a problem. A process, a series of stages in time where the last stage is the product or result or goal. ठीक है, मतलब फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट का डेफिनेशन यही है कि फ्लो चार्ट एक ऐसा डायग्राम से बना हुआ, जो जिस डायग्राम में बॉक्सेस और एरोस का यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग एल्गोरिदम, जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं, उस डायग्राम, उसको अगर डायग्रामेटिक वे में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो फ्लो चार्ट कहलाएगा. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से हम एक बार समझा रहे हैं. एक ऐसा एल्गोरिदम जिसको हम एक डायग्राम के रूप में लिखें. एल्गोरिदम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट में लिखते थे, लेकिन फ्लो चार्ट को हम लोग डायग्राम के रूप में लिखते हैं. और इस डायग्राम में कुछ स्पेशलिटी है कि इसमें बॉक्सेस, सर्कल्स, शेप्स और एरोज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. दैट इज़ वाई इसका डेफिनेशन भी इस तरह से है कि अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम मेड अप ऑफ बॉक्सेस एंड एरोज. अच्छा, इट कैन बी यूज टू शो एल्गोरिदम. एल्गोरिदम को दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है फ्लो चार्ट. अच्छा, फ्लो चार्ट में क्या हम लोग लिखते हैं? स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस दैट नीड टू बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है.
ठीक है। अ प्रोसेस अ सीरीज ऑफ स्टेप इन टाइम वेयर लास्ट स्टेज इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका लास्ट स्टेज में रिजल्ट यानी कि प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो फ्लो चार्ट का कुछ सिंबल्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सिंबल्स क्या करता है, ओवल, ये पहला सिंबल है ओवल सिंबल। ओवल सिंबल स्टार्ट प्रोग्राम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए होता है, और इसका मीनिंग हम लोग देख सकते हो स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम। और ये एक देखो पैरेललोग्राम शेप है, ये स्क्वायर नहीं है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। दोनों कोना से थोड़ा छोटा दबा हुआ है, तो पैरेललोग्राम है। इस बॉक्स को हम लोग इनपुट आउटपुट बॉक्स बोलते हैं, इनपुट आउटपुट बॉक्स ऑपरेशन। और ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल हम लोग प्रोसेस बॉक्स को दर्शाने के लिए करते हैं। इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ लिखा जाता है वो प्रोसेस दिखाता है कि अब ये प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है। कंप्यूटेशनल स्टेप्स और प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ डायग्राम। तीसरा है, नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस शेप जो है काइट शेप जैसा है, रोम्बस शेप आप लोग पढ़े ही मैथ्स में। रोम्बस क्या है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहता है वो डिसीजन वाला स्टेप्स लिखा जाता है। जिस स्टेप से कोई डिसीजन होता है उस स्टेप को हम लोग इस रोम्बस वाले शेप में लिखते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, ठीक है। डिसीजन लेने के बाद यस और नो करके इसको ब्रांच करके हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। कि ये डिसीजन हुआ, अगर हाँ है तो ऐसा है, ना है तो ऐसा है, ठीक है। सर्कल क्या होता है, कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सर्कल्स को हम लोग कनेक्टर्स बोलते हैं। सर्कल का शेप में जो भी बॉक्स में लिखा हुआ रहता है वो कनेक्टर्स होता है। और कनेक्टर्स और ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, किसी दो प्रोग्राम को जोड़ने के लिए हम लोग सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। और ये रहा एरोस, आप देख सकते हो, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये सब फ्लो लाइंस है। इसको फ्लो लाइंस कहा जाता है। ये दिखाता है कि ये हमारा जो फ्लो चार्ट है वो किस तरह फ्लो कर रहा है और किस पर्पस से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइडलाइंस दिया हुआ है ड्राइंग फ्लो चार्ट करने के लिए। ओनली वन फ्लो लाइन शुड बी इंटर्ड एज इन अ डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल में सिर्फ एक फ्लो लाइन इंटर होना चाहिए, मतलब फ्लो लाइन अंदर की ओर एक ही जाना चाहिए। बाहर 3 निकल सकता है लेकिन अंदर 2 ही जाएगा। मोर देन वन फ्लो लाइन में लीव अ सिंपल, इससे एक से अधिक फ्लो लाइन निकल सकता है बाहर। जैसा कि अभी हमने कहा कि अंदर जाने के लिए सिर्फ एक फ्लो लाइन होगा डिसीजन बॉक्स में, लेकिन बाहर निकलने के लिए एक से अधिक हो सकता है। ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज टू स्टॉप द सिंबल, ठीक है। एक ही लाइन इस्तेमाल होता है फ्लो लाइन को, एक ही फ्लो लाइन इस्तेमाल होता है सिंबल को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। और यूज कनेक्टर सिंबल टू ब्रेक अप अ कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट मस्ट एंड विद अ स्टॉप स्टेटमेंट, ठीक है। तो आज यहाँ तक के लिए रखो। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट। आप देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट का जो शेप्स जो हम लोग यूज़ किए थे, देखो ओवल शेप है यहाँ पे, ओवल शेप स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम को हम लोग यूज़ किए हैं, ठीक है। और ये है प्रोसेस बॉक्स जहाँ पे सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं कि एक प्रोग्राम है, जैसे कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। Draw a flowchart to find the sum of first 50 natural numbers। तो हम लोग एक वेरिएबल वैल्यू लिए हैं सम का वैल्यू हम लोग वेरिएबल का रखे हैं 0, और एक और वेरिएबल लिए हैं जिसका n है, कैपिटल N, उसका भी वैल्यू हम लोग लिए हैं 0, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि n, ठीक है, n को n+1 कर देना है, तो यानी कि 0+1 कितना होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे सम जो है, सम का वैल्यू क्या दे दिए, सम प्लस n। सम क्या है अभी 0 है, 0 प्लस यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया था 1, तो यहाँ पे हो गया सम प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तो इज n इज इक्वल टू 50, अभी n 50 का वैल्यू हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये फिर से वापस जाएगा और फिर यहाँ आएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू 1 था, अब n का वैल्यू फिर n+1 हो जाएगा, तो
n का वैल्यू n+1 यानी 2, तो यहाँ पर आएगा तो सम प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो अभी भी वो 50 के बराबर नहीं है, यानी कि n इज नॉट इज इक्वल टू 50। तो फिर ये वापस जाएगा और ये इस तरह से साइकिल होते रहेगा जब तक कि ये 50 ना हो जाए। ठीक है, और इस तरह से 50 टाइम्स ये लूप में चला जाएगा, लूपिंग होते रहेगा इस प्रोग्राम का। और लूप होने के बाद जब ये 50 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा, और यस हो जाने के बाद प्रिंट सम दिखा देगा, प्रिंट सम दिखा देगा। उसके बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ ओवल बॉक्स है प्रिंट सम के लिए, ओवल बॉक्स। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है।